आज 6 मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। हम लोग जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतने पवित्र बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं बाबा? रोज पढ़ा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, और उसके बाद सबको एक साथ कहाँ लेके चले जाएंगे? वापस परम धाम। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। बाबा ने अपना परिचय दिया है, और अब हमारा कर्तव्य क्या है? बाप को शो करना सबके सामने कि यही है भगवान, जिसको आज तक हम सब पुकारते आए हैं, वो ईश्वर यही है। कहा भी जाता है सन शोज फादर। जैसा बच्चा, उस बच्चे को देखकर सब समझ जाते हैं कि इसके माता पिता कैसे होंगे। तो बाबा कहते हैं कि याद में रहकर ही पवित्र बनते जाएंगे, और अभी तो भगवान तुमको सिर्फ पढ़ा रहे हैं बाबा, और फिर बाद में सबको साथ में लेके जाएंगे। प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कि अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय अभी तुम बच्चों को दिया है, और अब हमने परिचय प्राप्त कर लिया। अब हमारा कर्तव्य है कि बाप के बारे में सबको बताना, ईश्वर कौन है। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ जाना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं, बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। राजधानी स्थापन, एक सेकेंड, एक कट गई है लाइन से। हेलो, हाँ কেটে গেছিল দিদি। হুম আমরা কেউ জানি না যে কেটে গেছে। अच्छा चलो, तो आगे। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना है कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य है, ज्ञान राम राज्य है। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं।
पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, न बाप को बाप समझते न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी है बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाबा का। इस समय भारत ही वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यदि याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ भी लेके जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। जैसा बच्चा बहुत होशियार, बहुत अच्छा होता है तो हम लोग उसको देख के क्या बोलते हैं, जरूर इसके माँ बाप ऐसे होंगे। तो वैसे ही अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, हम सही रास्ते पर चलेंगे, तो श्रीमत पर चलेंगे, तभी बाबा का भी नाम होगा। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा था, ढेर आते थे। पहले क्या होता था, बाबा से कई लोग मिलने आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। सतयुग को ही स्वर्ग कहते हैं, ऐसे कोई जानता है क्या? यहाँ नहीं जानते। वो सोचते हैं स्वर्ग ऊपर कहीं पे है। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव। देखो बाबा क्या कहे थे कि जब गीता में क्या लिखा है कि युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी किस चीज से हमारा युद्ध चल रहा है? रावण से है ना। 5 विकार वाले जो रावण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे हमारा खुद से अपने आप में जो ये 5 विकार है उससे युद्ध चल रहा है। तो ऐसे ही जो इससे जीतेगा, इसके साथ युद्ध करेगा, रावण के साथ 5 विकार के साथ युद्ध करेगा, इस 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करके विजय होगा और शरीर छोड़ देगा, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है।
भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? बाबा पूछ रहे हैं भगवान किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। बाबा पूछ रहे हैं कि भगवान किसकी भक्ति से राजी होगा? सब भक्त हैं, सब भगवान से मिलना चाहते हैं, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो किसकी भक्ति से वो राजी होगा? तो बाबा बोल रहे हैं कि जरूर जो भगवान है उसी की भक्ति करेंगे तभी तो राजी होगा। तो लेकिन उसको तो कोई पहचानता ही नहीं है, तो उसकी भक्ति करेगा कैसे? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाबा बोल रहे हैं शंकर की भक्ति करोगे, हनुमान की भक्ति करोगे तो बाबा क्यों राजी होगा? दीदार हो जाता है, दीदार माना साक्षात्कार हो जाता है। जब भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है, बस और कुछ मिलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। देखो उनको साक्षात्कार होता है पर भगवान आकर मिलते नहीं है उनसे। कौन मिलता है उनसे? हम ब्राह्मण, हम लोग। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधी भक्ति, अंधा विश्वास। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, बढ़ाई किसकी भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं 84 जन्म लेने पड़ते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने ही राज्य भाग दिया था, फिर तुमको ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह सृष्टि चक्र गोल गोल घूमता ही रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। जिसने जिसने जो धर्म स्थापन किया, इस्लाम धर्म या सिख धर्म, कोई सा भी धर्म जिसने भी आगे, हाँ, जिसने भी धर्म जो भी स्थापना करना था वह आकर फिर अपने अपने जगह में अपने अपने आके धर्म की स्थापना करते हैं। इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं, बढ़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। बाबा बोल रहे हैं किसी की बढ़ाई नहीं है, किसी भी इंसान की बढ़ाई नहीं है। और ब्रह्मा की बढ़ाई तब होती है जब स्वयं निराकार परमात्मा आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। नहीं तो यह धंधा करता था। कौन सा धंधा करता था? हीरे का, है ना। इसके पहले तो धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। मतलब एवज में माना उसके बदले में तुम इतना बाबा के मददगार बनती हो। इसलिए बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। हम लोग अपने जन्मों को जानते हैं क्या? नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे, वो तो तब जाने जब बाबा प्रवेश किए उसके अंदर। तो जो अपने जन्मों को नहीं जानते मैं उनके अंदर प्रवेश करता हूँ, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नर्क का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है।
तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, याद तो रहते हैं ना। क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी कलयुग में श्याम है, काला है, काम चिता पर। कलयुग में काम चिता पर बैठकर यही आत्मा काला हो जाती है और फिर यही आत्मा अपने आप को संगम युग में भगवान के श्रीमत पे चलाकर संपूर्ण बन के जब सतयुग में उतरती है श्री कृष्ण बनकर, तो फिर यही सुंदर बन जाती है। तो सुंदर माना पवित्र, अति पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र। तो सुंदर माना पवित्र। अभी काला, अपवित्र। कलयुग में अपवित्र थी सबसे ज्यादा और फिर सतयुग में जाके सबसे पवित्र, इसलिए श्याम सुंदर। अभी श्याम फिर सुंदर, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है, चित्र काला बना देते हैं कि श्याम है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को ओना है, ओना मना फिक्र, चिंता। अभी तुम बच्चों को फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने। अभी हमको एक ही मन में बात चलती है कि अब हम कैसे पवित्र बने, अपवित्र से पवित्र बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे। शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा ना सके। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं तो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुआं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी है ভাগীরথী ব্রহ্মা বাবাকে বলা হয়েছে। ভাগীরথী ব্রহ্মা বাবা ছাড়া আর কেউ না, কেউ গঙ্গার তাই জন্য हाँ, भागीरथ ब्रह्मा के अलावा और कोई नहीं है। भाग्यशाली रथ। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? नहीं। भागीरथ कौन है? भागीरथ ब्रह्मा बाबा है और उसी से सारी गंगाएं निकली हैं। कौन गंगाएं निकली हैं? हम ज्ञान गंगाएं। हम ज्ञान गंगाएं उस भागीरथ के द्वारा निकली हैं, क्योंकि जो परमात्मा है, निराकार परमात्मा, वो खुद आकर अपने आप तो ज्ञान सुना नहीं सकते। तो इस भाग्यशाली रथ के अंदर आकर इनके द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर हम सारी ज्ञान गंगाओं को निकालते हैं। इसीलिए भागीरथ द्वारा ज्ञान गंगा निकलती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो आगे बाबा कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलो। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है। आस माना आशा। किस चीज की आशा है? स्वर्ग में जाना है, कृष्णपुरी में जाना है। विष्णुपुरी को विष्णुपुरी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं यह सब उनके ही रूप हैं, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती,
यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी और फिर ले ली, इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? কত ইজি বলা। আরে দিদি ওপরের লাইনটা যে বলছে যে হ্যাঁ। সর্বব্যাপী, এটা কি একটু বলে দাও না। কি বলেছে? কোন লাইন? ওপরের লাইনটা মানে ওরা বুঝতে চাইছে যে শ্রীকৃষ্ণকে সব জায়গায় দেখছে, এটা কি ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলছে কৃষ্ণের মুরিদ মানে কৃষ্ণের যারা ভক্ত তারা বলবে যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকে কৃষ্ণই কৃষ্ণ, है ना। कृष्ण के जो भक्त होंगे वो कहेंगे जहाँ देखते हैं वहाँ कृष्ण ही कृष्ण है। तो बाबा बोल रहे हैं अरे जब तुम कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है तब फिर क्यों नहीं कहते हो कि हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तखुन माने इस समय परमात्मा क्यों नहीं कहते, इस समय कृष्ण क्यों कहते हैं। अच्छा, तो बाबा ने आगे कहा अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली तो इसमें रोने की क्या दरकार है। सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोह जीत राजा हो नहीं सकता। भगवानुवाद यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो, भगवान कहते हैं मामे कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद न करो। यह है अव्यभिचारी याद, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें तो न होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा अगर ब्रह्मा बाबा में नहीं आते तो आज हम होते क्या, नहीं होते। शिव बाबा ने হ্যাঁ শিব বাবা যদি না আসতো ব্রহ্মাতানে তো আমরা এই জ্ঞান পেতাম না, এই জ্ঞান পেতাম না তো আজকে আমরা ब्राह्मण होताम ना, है ना। तो शिव बाबा अगर ब्रह्मा तन में नहीं आते तो हमको ज्ञान कौन देता। हम ज्ञान लिए बिना ब्रह्मा से ब्राह्मण कैसे बनते, ब्रह्मा के द्वारा ही हम ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया। यह माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए, वह तो है पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी छोड़ देते हैं, छोड़कर खुद का एक अलग लेते इसी बात को है, बाबा की ही मुरली चलाते हैं, लेकिन अपना अपना अलग अलग पाठशाला खोल लिए हैं। जैसे शंकर पाटी और क्या पीबी के परम शांति वाले, ये सब बाबा की ही मुरली सुनते हैं लेकिन अपना अपना अलग खोल लिए हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वह याद आएगी। सुंदर बुद्धि में तो दुश्मनी है तो दुश्मनी ही याद आएगी, बाबा कहाँ याद आएगा। তাহলে ওটাই তো ত্যাগ করতে পারলো না। हाँ, कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं।
खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी किसी बात में मूंझना नहीं। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। देखो, राज माने रहस्य, तो सबसे बड़ा रहस्य बाबा बोल रहे हैं कि राजी कैसे रहना है। चुपचाप रहो। जितना हम लोग चुपचाप नहीं रह पाते हैं, किसी ना किसी के बात के जवाब दे ही देते हैं ना। जो बच्चे प्रवृत्ति माने गृहस्थी में, जो बच्चे गृहस्थी में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। किसी तीसरे को लाने की जरूरत ही नहीं रहती। वो बाबा को लेकर ही सब ठीक कर लेता है, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करें। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। ओम शांति। ओम शांति।